हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलो अब हम जैसे ग्रुप थ्योरी का हमें पता ही है। आज एक वीडियो आ चुकी है इसकी मॉर्निंग में कि ग्रुप थ्योरी की मैंने, और 10 क्वेश्चन हुए थे उसमें। अब 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये सेकंड वीडियो रहेगी जो ग्रुप थ्योरी की है। चलो भाई करते हैं फिर स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर जो अपने पास 11th है, यानी कि आज की वीडियो का फर्स्ट है। जी अपने पास कोई भी ग्रुप है, ये इसका एलिमेंट है। ये क्या रखा है, द ऑर्डर ऑफ ए इज एन। एलिमेंट का ऑर्डर दे रखा अपने पास एन, एंड ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम इज एम। तो ये देखो भाई, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर अपने पास एन है और ए की पावर पी इज इक्वल टू में एम दे रखा है, ठीक है। तो ये ए की पावर पी इज एम, ऑर्डर जो है ए की पावर पी का एम। जब भी अपने पास इसका ऑर्डर होगा, क्या किसी एलिमेंट की अगर अपने पास पावर का ऑर्डर होगा, वो हमेशा लेस देन रहेगा ऑर्डर ऑफ द दिस। तो m इज लेस देन इक्वल टू n। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है प्रोडक्ट करनी है हमें किसकी, परमुटेशंस की। परमुटेशंस की प्रोडक्ट कैसे होती है, अपने पास ये दे रखी है। एक तो तुम कर सकते हो, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये करो, इसमें कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 4। तो 1 2 3 4 लिखो, और फिर जैसे पहले वाला है, ये 1 किस पे जा रहा है, 2 पे। 2 किस पे जा रहा है, 3 पे। 2 किस पे जाएगा, 3 पे। 3 किस पे जा रहा है, फिर वापस घूम के आ जाओ 1 पे, और फिर 4 दे ही नहीं रखा, इसका मतलब 4 4 पे जा रहा। और यहाँ पे सिमिलरली इसके लिए 1 2 3 4 लिखो, और इसमें 1 किस पे जा रहा है, 1 पे। 2 किस पे जा रहा है, 4 पे। 4 किस पे जा रहा है, 3 पे। और 3 किस पे जा रहा है, 2 पे। तो ये हो गया। मतलब आप ऐसे ऐसे ये लिखो, फिर यहाँ से प्रोडक्ट करना स्टार्ट करो, और पूरा लास्ट में पहले इन दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करो, फिर इसके साथ करो। ऐसे कर सकते हो। ये तो रहेगा लॉन्ग प्रोसेस, जिसको नहीं आता वो ऐसे ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। अदरवाइज देखो अपने पास कैसे होती है परमुटेशन की मल्टीप्लाई। देखो भाई, ये कह रहा है 1 जा रहा है 2 पे। अब इसमें 1 जा रहा है 2 पे, 2 किस पे जा रहा है, 4 पे, और 4 किस पे जा रहा है, 1 पे। इसका मतलब 1 चला गया 1 पे। फिर देखो 2 जा रहा है 3 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 किस पे जा रहा है, 2 पे, और 2 इसमें लिख ही नहीं रखा, इसका मतलब 2 जा रहा है 2 पे। फिर देखो इसमें है 3, 3 जा रहा है 1 पे, इसमें 1 लिख नहीं रखा, इसका मतलब 1 जा रहा है 1 पे, और इसमें 1 जा रहा है 4 पे। तो इसका मतलब 1 जा रहा है 3 पे, तो 3 किस पे जा रहा है, 3 पे। नेक्स्ट देखो, इसमें 4 लिख नहीं रखा पहले वाले में, तो 4 किस पे जा रहा है, एक मिनट मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ इसको। देखो इसके अंदर क्या है, इसमें लिख नहीं रखा 4, तो 4 जा रहा है 4 पे। इस पे देखो 4 बताना है ना हमें। 1 तो 1 पे चला गया, 2 2 पे चला गया, 3 3 पे चला गया, 4 जा रहा है 4 पे। अब इसमें देखो 4 किस पे जा रहा है, 3 पे। इसमें 3 किस पे जाएगा, अब 4 पे। तो ये हो गया। ये कैसी परमुटेशन है, 1 1 पे गया, 2 2 पे गया, 3 3 पे गया, 4 4 पे गया, आइडेंटिटी परमुटेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है, अगर अपने पास ये डिसजॉइंट परमुटेशन दे रखी है और फिर प्रोडक्ट की पूछ रखी हो, परमुटेशन ही पूछ रखी है, तो इसका मतलब है जो बचे हुए नहीं है ना, उनको सेम पे भेज दो। देखो 1 नहीं है ना इसके अंदर, तो 1 1 पे जाएगा, सब में 1 1 पे गया। 2 किस पे गया है, 3 पे, तो 2 किस पे गया है, 3 पे। 2 4 पे कैंसिल, 2 3 पे, 2 4 पे, दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब देखो 2 3 पे जा रहा है, वापिस रिपीट होके आएगा, तो 3 किस पे जाएगा, 2 पे। 3 जा रहा है 2 पे, 3 जा रहा है 5 पे, ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर डी। दूसरे की करने की भी जरूरत नहीं, करना है तो कर लो। 4 जाएगा 5 पे, और 5 जाएगा 4 पे। अगर डिसजॉइंट है तो सीधी कर लो, अदरवाइज जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किए ना प्रोडक्ट, तो ऐसे लिखनी पड़ेगी फिर वो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, पहली स्टेटमेंट है एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। भाई आइसोमॉर्फिक इमेज तो चाहे किसी की भी हो, वो सेम होती है, ठीक है। आइसोमॉर्फिक इमेज, जब दो ग्रुप अपने पास आइसोमॉर्फिक होते हैं तो उनका सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप की आइसोमॉर्फिक साइक्लिक होगी। होमोमॉर्फिक इमेज भी साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन साइक्लिक ग्रुप में ऐसा भी होता है कि होमोमॉर्फिक इमेज साइक्लिक ग्रुप की क्या होती है, साइक्लिक होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, ए ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन परमुटेशन। इवन परमुटेशन तब बनती है जब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन करो ना आप, वो इवन हो। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है, जैसे अपने पास 1 2 3 लिख दिया, तो आप लिखोगे इसको 1 2 1 3, दैट इज द ट्रांसपोजिशन। मतलब दो दो की इसकी लेंथ जो होती है, इसको लेंथ बोलते हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है, 2 होती है। जो ट्रांसपोजिशन होती है उसकी लेंथ अपने पास 2 होती है। तो देखो भाई इसमें क्या दे रखा है। और एक चीज और, अगर अपने पास कोई भी साइकिल है उसमें ओड नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो वो इवन परमुटेशन होती है। और अगर अपने पास उसके अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो वो ओड परमुटेशन होती है। ये भी ध्यान रखना है,
ठीक है। आइडेंटिटी परमुटेशन ऑलवेज इवन परमुटेशन होती है। अब इसके अंदर ये क्या है, इवन, और ये क्या है, ओड। भाई प्रोडक्ट ऑफ इवन परमुटेशन और ओड परमुटेशन ओड होती है। प्रोडक्ट ऑफ ओड परमुटेशन इवन होती है। प्रोडक्ट ऑफ इवन परमुटेशन भी इवन होती है। इसमें देखो ये होगी इवन, ये क्या होगी इवन, ये क्या होगी ओड, तो ओड आ जाएगी। इसमें देखना ये क्या होगी ओड, ओड इवन, ओड ओड इवन, और इवन और इवन इवन, ऐसे भी जा सकते हो। दूसरा मैंने बताया था ना, ट्रांसपोजिशन कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 कितनी है, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो ये इवन होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ए दे रखा है लेकिन ए नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। एच अगर अपने पास सब ग्रुप है के का, आर टू सब ग्रुप ऑफ जी। एच और के दो सब ग्रुप है और एच कंटेन करता है के अंदर। ये कहता है जी बाय एच ऑर्डर ऑफ जी बाय में एच कितना दे रखा है 8। इसको लिख सकते हो भाई ऑर्डर ऑफ जी बाय में ऑर्डर ऑफ एच। ऑर्डर ऑफ जी बाय में के अपने पास दे रखा 4, के बाय एच का पूछ रहा है, के बाय में एच का ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ के ऑर्डर ऑफ एच। ये कैसे आएगा, ऑर्डर ऑफ जी बाय में एच और बाय में ऑर्डर ऑफ क्या होगा, के बाय में एच। ठीक है, इसका कितना है 8 और इसका कितना है अपने पास 4, तो कितना हो जाएगा इसका 2, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप अपने पास 49 ऑर्डर का है। 49 ऑर्डर को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। जब भी पी स्क्वायर होना किसी ग्रुप का ऑर्डर, वो ग्रुप हमेशा एबिलियन होता है, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, ए ऑप्शन अपने पास करेक्ट। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, देखो भाई एच और के अगर दो नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो एच इंटरसेक्शन के भी हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है और एच के भी हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, लेकिन यूनियन की गारंटी नहीं होती कि नॉर्मल हो। ठीक है, तो इसका देख लो भाई कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ये दे रखा है कि N1 और N2 दो नॉर्मल सब ग्रुप है। ये दे रखा है G बाय N1 इक्वल है G बाय N2। ये कब इक्वल होगा, N1 इज इक्वल टू N2 होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जी अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तभी जी बाय एच डिफाइन होगा। ऑर्डर निकालना ऑर्डर बाय जी बाय एच का, तो इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ जी बाय में ऑर्डर ऑफ एच। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। एक ग्रुप है किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स का अंडर एडिशन, द सब ग्रुप जर्नेटेड बाय 2। भाई 2 से जर्नेट होंगे, 2 से जर्नेट होंगे मतलब सारे के सारे 2 के मल्टीपल से जर्नेट हो जाए, ऐसा ग्रुप बताना है हमें। तो ये अपने पास होगा 14, क्योंकि 5 में तो सारे 5 के मल्टीपल होंगे, वह 2 के मल्टीपल कैसे आ सकते हैं, 2 के मल्टीपल में तो वो आएगा ही नहीं। क्या इसमें आ सकता है, ये जेड आ सकता है 2 के मल्टीपल में, नहीं आएगा पूरा का पूरा, सिर्फ इवन आएंगे। 9 जेड भी अपने पास जेड 2 से जर्नेट होने वाला। इसका मतलब है ये कह रखा है 2 जेड टाइप के एलिमेंट के अंदर कौन सा कंटेन करेगा, 14 जेड कंटेन करेगा, क्योंकि 2 के अंदर 14 भी होगा, 28 भी होगा, इसमें सारे के सारे 14 के मल्टीपल आएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 22। द नंबर ऑफ जनरेटर्स, अपने पास एक ग्रुप दे रखा है Z7 और उसके अंदर नंबर ऑफ जनरेटर पूछ रहा है कितने होंगे। भाई इसके अंदर U7 निकालना होता है, तो अपने पास नंबर ऑफ जनरेटर जब भी इसके अंदर निकालो, इसके अंदर U7 निकालोगे तो यहाँ पे अपने पास प्राइम है ना, तो ये इक्वल होता है P-1, 5 ऑफ P-1, यानी कि 5 ऑफ 6 के इक्वल होता है। 5 ऑफ 6 के इक्वल निकालोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, यूनिट्स, यू का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स जिसके इनवर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है 23। आई अपने पास आइडेंटिटी ग्रुप ऑफ इंटीजर दे रखा है। एच अपने पास क्या दे रखा है, सब ग्रुप दे रखा है, और ये यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, ये ऐसे दे रखा है कि 3x है और x बिलोंग्स टू अपने पास क्या है, इंटीजर है, ये दे रखा, मतलब 3 के मल्टीपल है सारे के। ये पूछ रहा है नॉर्मल सब ग्रुप है ये h इसका, द एलिमेंट ऑफ i बाय h में कैसे एलिमेंट होंगे, i बाय h में कैसे एलिमेंट होंगे, जो ये h है ना भाई, ये h होगा, ये h x h टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है, h में कैसे है 3 के मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, तो कौन कौन से होंगे, 3 के साथ जो GCD1 देते होंगे ना, वो सारे के सारे आएंगे। h आएगा, h+1 आएगा, h+2 आएगा, h+ अगर अपने पास होता है इसके अंदर, ये तो 3 तक मान लेते, 5 लिख देता, तो h+1 h+2 h+3 h+4 ये आते। ठीक है, ये नहीं आएंगे, 3 नहीं आएगा, 3 आ ही नहीं सकता, जिसमें भी 3 आया हुआ या 4 आया वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 24। एच और के अपने पास दो सब ग्रुप है जी के, और जो एच का जो ऑर्डर है वो दे रखा है 6 है, और जो के का ऑर्डर है वो दे रखा है 8 है। तो ये पूछ, और एच के का ऑर्डर जो है,
एच के का ऑर्डर दे रखा है 16, तो इंटरसेक्शन का भाई एक चीज़ ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ एच के है ना इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के और डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के, इनकी जीसीडी से डिवाइड भी होता है। यानी कि इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, सॉरी ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के, और ये इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के से। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय में ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, और ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल होता है अपने पास, एच के का ऑर्डर का मतलब होता है जीसीडी लेनी है ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के की। तो ये अपने पास कितना दे रखा है, एक मिनट, तो अपने पास ये कितना होगा 6 इंटू में 8, और एच के का ऑर्डर कितना दे रखा है अपने पास 16, तो आर इज इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये ध्यान रखना भाई, ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ये लिख लो भाई, ये होता है। ठीक है, तो अब हमें पता है 2 जा और ये हो गया 3, तो कितना आ जाएगा इंटरसेक्शन का ऑर्डर 3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंटरसेक्शन का ऑर्डर कितना आया है अपने पास 3 आ जाएगा भाई। ठीक है, द ऑल्टरनेटिंग ग्रुप A4 ऑन 4 सिंबल्स हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर। किसका नॉर्मल सब ग्रुप हो सकता है, या तो 4 ऑर्डर का होगा या 1 ऑर्डर का होगा भाई। या तो A4 का अपने पास कौन सा बनता है, या तो अपने पास आइडेंटिटी बनता है, एक 4 ऑर्डर का बनता है अपने पास, एक जो ऑर्डर ऑफ A4 है ना उसका नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। A4 के अंदर ही बनेगा 4 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का बन सकता, 4 ऑर्डर का बन सकता, और ऑर्डर ऑफ A4 का भी। A4 का ऑर्डर क्या होगा 4 फैक्टोरियल बाय में 2, यानी कि 4 इंटू में 3, या तो 12 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, या 1 ऑर्डर का होगा, या 4 ऑर्डर का। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। आज हम इतने ही करेंगे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।